सुप्रभात। पिछले क्लास में हम लोग प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग उसी प्रोविजन के रिगार्डिंग कुछ केस स्टडी को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या लिखा है? थ्री फ्रेंड्स आरव, भवेश एंड चारू स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विदाउट प्रिपेयरिंग ए पार्टनरशिप डीड। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये तीनों पार्टनर आरव, भवेश और चारू जो बिजनेस को स्टार्ट किया है वो बगैर पार्टनरशिप डीड के किया है। ठीक। कैपिटल्स आर एज फॉलोज। आरव के द्वारा लगाया गया है 4 लाख, भवेश के और चारू के द्वारा लगाया गया है 2-2 लाख रुपया कैपिटल। क्या लिखा है? आफ्टर 1 ईयर डिस्प्यूट एरोज रिगार्डिंग वेरियस मैटर, रीड द केसेस बिलो और आंसर क्वेश्चन फॉलोज। इसका मतलब क्या हो गया कि तीन पार्टनर था, आरव, भवेश और चारू। आरव के द्वारा 4 लाख रुपया जी कैपिटल लगाया गया था और भवेश और चारू के द्वारा 2-2 लाख रुपया कैपिटल लगाया गया था। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन तीनों पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं बना था। तो जब डीड नहीं बना था तो हम लोग पढ़ रखे थे कि ये जो जो भी नियम कानून तय किया जाएगा वो किसके बेसिस पे तय किया जाएगा? प्रोविज़न के बेसिस पे। अब उन लोगों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो लड़ाई का कारण क्या-क्या है वो देखिए। तो सबसे पहला लड़ाई का कारण है, आरव क्लेम दैट सिंस ही इन्वेस्टेड ट्वाइस द कैपिटल कंपेयर्ड टू भवेश एंड चारू, ही शुड गेट डबल द प्रॉफिट शेयर। मतलब आरव का कहना था चूँकि हम ट्वाइस द कैपिटल लगाए हैं तुम दोनों से, मतलब हम लोग ऊपर देखे थे कि आरव का कैपिटल था 4 लाख और भवेश और चारू का कैपिटल था कितना? 2-2 लाख ईच। तो ये आरव का कहना था चूंकि हम तुम दोनों से दुगुना कैपिटल लगाए हैं तो प्रॉफिट भी हमको डबल होगा। तो चलिए आगे देखेंगे क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केस बी है, भवेश डिमांड ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000 फॉर मैनेजिंग द बिजनेस अफेयर्स। भवेश भाई साहब को क्या कहना है कि उनको हर मंथ 10,000 रुपया क्या चाहिए? सैलरी भी चाहिए। चारू का क्या कहना है? चारू हैड गिवन ए लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म एंड डिमांडेड 12% इंटरेस्ट ऑन इट। मतलब चारू जो है किसी फर्म को, मतलब इस फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपया का लोन दे रखा है और उस लोन पे वो इंटरेस्ट मांग रहा है 12% के रेट से। और केस डी में क्या है? आरव विथड्रू 30,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। चारू इंसिस्ट दैट इंटरेस्ट मस्ट बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग। मतलब आरव जो है 30,000 रुपया बिजनेस से पर्सनल कॉज के लिए निकाला, जिसको ड्राइंग बोलेंगे। और चारू का क्या कहना है कि नहीं, आरव के द्वारा चूंकि ये ड्राइंग किया गया है 30,000 का, तो आरव को उस ड्राइंग पे क्या पे करना जरूरी है? इंटरेस्ट। और आखिरी है, भवेश वांट टू एडमिट हिज ब्रदर एज ए न्यू पार्टनर बट आरव एंड चारू डिसएग्री। मतलब भवेश नाम का जो पार्टनर है वो अपने भाई को फर्म में एज ए पार्टनर लाना चाह रहा है, पर इसके लिए आरव और चारू जो है वो सहमत नहीं है। अब ये अलग अलग केस है। इन अलग अलग केसेस में हम लोगों को अपने हिसाब से डिसीजन देना है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन, ये तो केस था, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो ये है। पर इन सबों को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को ब्रीफ कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था? तीन पार्टनर था, आरव, भवेश और चारू। कैपिटल था आरव का 4 लाख, भवेश और चारू का 2-2 लाख था। ठीक। अब पार्टनर्स के बीच में, मतलब आरव, चारू और ये भवेश के बीच में कोई डीड नहीं था। तो हम लोग आंसर बनाने से पहले क्या ये सोच सकते हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि अगर कोई डीड नहीं बना है तो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब जो-जो पॉइंट प्रोविजन में पढ़ रखे थे वही एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा ही था प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसीजन लेना है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है? एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एप्लीकेबल। मतलब आरव, चारू और भवेश के बीच में कौन सा रेशियो एप्लीकेबल होगा? तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर कोई रेशियो नहीं डीड में बना है तो जो रेशियो पार्टनर्स के बीच में एप्लीकेबल होगा वो रेशियो होगा इक्वली। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। आगे, इज भवेश एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी फ्रॉम द फर्म? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन में पढ़ रखे हैं कि अगर कोई पार्टनर कोई भी रेम्युनरेशन डिमांड करता है फर्म से, सैलरी या कमीशन, जिसको कलेक्टिवली रेम्युनरेशन भी बोलते हैं, तो उसको वो रेम्युनरेशन फर्म से नहीं मिलेगा, ऐसा प्रोविजन में लिखा गया। तो इसमें जवाब होगा हमारा नो। तीसरा, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू चारू ऑन द लोन सी गेव? मतलब चारू जो लोन दी थी फर्म को, देखिए यहाँ पे हमारे पास चारू के द्वारा जो दिया गया लोन था वो कितना था? 1 लाख।
और इस लोन पे वो इंटरेस्ट माँग रही है कितना? 12%। अब ध्यान दीजिएगा ये कि हम लोग प्रोविज़न में पढ़ रखे हैं कि किसी भी पार्टनर के द्वारा अगर फर्म को लोन दिया गया है, तो चाहे डीड में लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो, सॉरी, मतलब अगर डीड में नहीं लिखा गया है उसके रिगार्डिंग कोई चीज़, तो एज़ पर प्रोविज़न उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पर वो इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट के रेट से? 6% के रेट से। चारू को इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर उसके द्वारा जो डिमांडेड इंटरेस्ट का रेट है 12% वो नहीं मिलेगा। मतलब चारू को हम लोग जो इंटरेस्ट देंगे, वो देंगे तो, पर यस, यस का मतलब इंटरेस्ट देंगे, पर क्या देंगे? एट द रेट 6% पर एनम, और वो भी किस रेट से? सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं देंगे। आखिरी, कैन इन सॉरी सेकंड लास्ट, कैन इंटरेस्ट बी चार्ज ऑन आरव्स ड्राइंग, मतलब क्या आरव का जो ड्राइंग था ₹30,000 का, क्या उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब डीड नहीं बना है, तो एज़ पर प्रोविज़न ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ना ही किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो चूँकि आरव का ड्राइंग जो है 30,000 का, उस पे कोई भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। और आखिरी, कैन भवेश एडमिट हिज ब्रदर इंटो द फर्म विदाउट कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टनर, और इसका भी जवाब होगा हमारा नो। क्यों? क्योंकि किसी भी फर्म में प्रोविज़न में लिखा हुआ था कि कोई भी पार्टनर तभी आ सकता है जब सारे पार्टनर क्या करें? एग्री करें। कोई एक भी अगर मना कर देगा, तब भी किसी व्यक्ति को उस फर्म में एज़ ए पार्टनर लाया नहीं जा सकता। यहाँ तो बचे हुए दोनों मना कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भवेश है वो अपने ब्रदर को फर्म में एज़ ए पार्टनर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि चारू और आरव इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा-सा केस, जो हम लोगों को थोड़ा जो ये केस स्टडी के फॉर्म में था, इसलिए काम आएगा। इससे एग्ज़ाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, प्रोविज़न एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग। कोई समस्या होगा आप पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।